एक्चुअली वो दिन है धन्वंतरी त्रयोदशी, जहाँ पे एक विष्णु के रूप है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी का जो प्रकट हुआ था वो इस दिन पे हुआ। एंड धन्वंतरी जी इज द डिएटी ऑफ आयुर्वेद। तो जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है वो सारी पीड़ाएं दूर करने वाले धन्वंतरी जी हैं। राइट। तो पहला दिन दिवाली का धन्वंतरी जी की पूजा करके होता है। लक्ष्मी जी इज पर्सोनिफाइड एज द डिवाइन इटसेल्फ, दैट इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। ओके। जो कुछ इस सृष्टि में मिला है ओ सूक्तम के मुताबिक माँ लक्ष्मी जी से ही आया है। अगर आपको वाकई में लक्ष्मी जी पानी है तो नाम में ही उसका सीक्रेट है, लक्ष्य। ओके। आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए जहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास हो। और महालक्ष्मी का वास कहाँ पे है? वो नारायण भगवान के सीने में, छाती में है। धर्म और आध्यात्म के मूलों के हिसाब से जियो और धन आ जाएगा। ये भी बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। सो ऑन दिस एपिसोड ओम धुमटकर रिटर्न्स। और ओम धुमटकर का शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले एपिसोड में जहां हमने बात की थी गणपति बप्पा की, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी देवी की। ये एक दिवाली टाइम, एक फेस्टिवल टाइम स्पेशल एपिसोड है, तो इस एपिसोड को आप एंजॉय करिए। लक्ष्मी देवी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, दिवाली के बारे में इन जनरल बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, धनतेरस के बारे में आपको चीज़ें पता चलेगी, हमने भगवत गीता के बारे में भी बात की। तो इस एपिसोड को एंजॉय करिए, आपको इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत सारा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंजॉय द एपिसोड। ओम जी, वेलकम बैक ऑन द शो। पिछला एपिसोड हमने गणपति देव के ऊपर किया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोगों ने बोला कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स करो, हर हिंदू देवी देवता के ऊपर एपिसोड करो। तो हमने डिसाइड किया ये वाला एपिसोड भी हम करेंगे। एंड स्पेशली आपको देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक है। इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। दिस इज़ हमारा सेकेंड एपिसोड ऑफ मेनी जो हम करेंगे। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत मज़ा आया था पिछली बार, और आपने मुझे फिर से वापस बुलाया और आपकी ऑडियंस का सेवा करने का मौका दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। ऑसम। सर, दिवाली आ रही है, ये एपिसोड हम खास दिवाली स्पेशल के ऊपर कर रहे हैं। दिवाली बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। जैसे नॉर्थ में हम जाए तो वहाँ पे रामायण, श्री राम वापस घर आते हैं, उस लिए दीपावली सेलिब्रेट होती है। वेस्ट में हम देखते हैं कि लक्ष्मी देवी की पूजा होती है फॉर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी। हम साउथ में जाते हैं तो श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो उस लिए सेलिब्रेट की जाती है। तो आपके लिए व्हाट इज द रीजन टू सेलिब्रेट दिवाली फर्स्टली? देखिए, मैं अपने रीज़न तो बताऊंगा एक सेकंड में, लेकिन ये आइडिया जो है कि नॉर्थ में ये सेलिब्रेट करते हैं और वो साउथ में सेलिब्रेट करते हैं उससे अलग है, या वेस्ट में सेलिब्रेट करते हैं उससे अलग है, ये गलत बात है। ओके। जितने प्रेम के साथ नॉर्थ में हम खुशी मनाते हैं कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, उसी प्रेम के साथ साउथ में भी लोग खुशी मनाते हैं कि भगवान श्री राम उस दिन वापस गए थे अयोध्या में। साउथ में अगर देखो, सबसे कॉमन नेम है राम, रमन, रामन, रामचंद्र, ऐसे सारे लोगों के नाम हैं। और ऐसे भव्य मंदिर है भगवान श्री राम के जहाँ पे उसी तरीके से आज भी श्रद्धा हो, करेक्ट, उसी श्रद्धा के साथ आज भी पूजा होती है। जो आपने कहा नरकासुर का वध, वो तो हर जगह महाराष्ट्र में इतने धूमधाम से मनाते हैं भैया। सुबह उठ के वो उस तरीके से नहाना, फिर वो जो हर एक अपने अपने लाइफ में एनेक्ट करता है वो नरकासुर का मृत्यु, और फिर अपना दिन शुरू करता है। दैट इज सेलिब्रेटेड वेरी यूनिकली। वेस्ट में तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, नरकासुर वेस्ट में नहीं करते, गलत बात है। नरकासुर का वध वेस्ट में सेलिब्रेट नहीं करते, बिल्कुल ही गलत बात है। पूरी की पूरी दिवाली पूरे की पूरी भारत में, और केवल भारत में ही नहीं,
जहां जहां सनातनी है वहां वहां दिवाली मनाई जाती है। और केवल सनातनी ही नहीं, लेकिन जहां जहां सिखों का वास है और जैनों का वास है वहां पे भी दिवाली मनाई जाती है। राइट। बुद्धिस्ट क्यों नहीं? है नहीं अभी शायद मैं नहीं जानता, शायद वो भी कर रहे ओके, होंगे, मैं नहीं ओके। जानता। लेकिन सिखों में बंदी छोड़ दिवस के नाम पे जाना जाता है वो। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, Yeah. क्योंकि एक आप सिख स्पेशलिस्ट को लाके उनसे बात कर दीजिए। कि मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहता हूँ कि जो मुगलों ने गुरुओं को और उनके बच्चों को रखा था, उस दिन उनको छोड़ा गया। बंदी छोड़ दिवस उसे मनाया जाता है। ओके। और जैनों में अपनी फिलॉसफी है, अपनी पूरी थियोलॉजी है, उसके हिसाब से भी दिवाली इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। और अगर हम देखें सनातन धर्म में दिवाली के 5 दिन होते हैं। वो 5 दिन का तरीका मनाने का अलग अलग जगहों में अलग होते हैं, लेकिन 5 दिन की सिग्निफिकेंस ब्रॉडली सेम ही है हर जगह। ओके, वो 5 दिन आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, तो दिवाली आती है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में त्रयोदशी इज द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली। ओके, त्रयोदशी इज द 13th डे ऑफ द लूना मंथ। ओके। ओके, अभी हम उसे कहते हैं धनतेरस। धनतेरस, हाँ। ठीक है, और धनतेरस इज मोस्ट पीपल अज्यूम धन है तो धन के बारे में होगा, भाई धन है, लक्ष्मी है, तो थोड़ा मैंने ये भी देखा है कि लोग मतलब लिटरली कैश की पूजा भी करते हैं। हाँ। वो ऐसे स्टैक्स रख के उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलो अभी जो लोग करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दिन है धनवंतरी त्रयोदशी, जहाँ पे एक विष्णु के रूप है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी का जो प्रकट हुआ था वो इस दिन पे हुआ। एंड धन्वंतरी जी इज द डिएटी ऑफ आयुर्वेद। तो जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, सारी पीड़ाएं दूर करने वाले धन्वंतरी जी हैं। राइट। तो पहला दिन दिवाली का धन्वंतरी जी की पूजा करके होता है। दूसरा दिन चतुर्दशी, वो है नरक चतुर्दशी, जब कृष्णा और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। तीसरा दिन है दिवाली, लक्ष्मी पूजन, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। चौथा दिन है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा, जब कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को उठा के पूरे वृंदावन को शरणागति दी थी। और आखिरी दिन है भाई दूज। राइट। तो ऐसे है दिवाली के 5 दिन, और पूरे भारत में ये 5 दिन मनाए जाते हैं। तो अभी आपने जैसे कहा था कि जैनों में भी सेलिब्रेट होती है, सिखों में भी होती है। आई वॉज रिसर्चिंग कि लक्ष्मी देवी के ऊपर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जैनिज्म में भी लक्ष्मी देवी का एक स्वरूप है। आई फॉरगॉट द नेम अभी क्या था, बट एक स्वरूप है वहाँ पे भी। लक्ष्मी देवी के ऊपर आप कुछ बता सकते हैं एग्जैक्टली कौन है लक्ष्मी देवी, क्यों उनकी पूजा की जाती है? एंड जिस तरह से लास्ट टाइम अपने गणपति जी के स्वरूप के बारे में बताया था, इस बार लक्ष्मी देवी के स्वरूप के बारे में। देखिए, मैंने पिछली बार क्या किया था, गणपति जी के स्वरूप के बारे में बताया था पुराणों के मुताबिक और उपनिषदों के मुताबिक। पुराण उपनिषद बहुत ही संक्षेप में कहता हूँ। जब हम कहते हैं कि हिंदू शास्त्र सबसे उच्च स्तर के शास्त्र है वेद। वेदों के जो फिलोसॉफिकल अंग है उन्हें कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद और वेदों के अलावा है पुराण, जो कि है ज्यादातर लोग मानते हैं कि कथाएं है, लेकिन वो उपनिषद का ज्ञान कथाओं के अनुसार लोगों को पहुंचाने का काम पुराण करते हैं। और चौथी कैटेगरी है इतिहास, जो कि है रामायण और महाभारत। तो मैंने पिछली बार क्या कहा था, गणेश जी का उपनिषदों में क्या कहा गया है और वो दोनों का कनेक्शन क्या है, वो हमने पिछली बार किया था। इस बार मैं थोड़ा रिवर्स में करूंगा। लक्ष्मी जी के बारे में पुराणों से पहले मैं वेदों में क्या उनके बारे में उल्लेखन है ये बताता हूँ। लक्ष्मी जी के बारे में ऋग्वेद में श्री सुक्तम करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुक्तम है। जैसे कि सुक्तम आर हिम्स इज द क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड, लेकिन एक्चुअली संस्कृत का जो सुक्तम का मीनिंग है उससे बहुत ही ज्यादा गहरा है। और पंच सुक्तम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है श्री रुद्रम, पुरुष सुक्तम, श्री सुक्तम, आयुष सुक्तम और नारायण सुक्तम। फिर और भी है मेधा सुक्तम, दुर्गा सुक्तम एंड सो ऑन।
बट देयर इज अ प्रिंसिपल लिस्ट ऑफ सुक्तम्स, तो वो लिस्ट में है लक्ष्मी जी का श्री सुक्तम, और उसमें लक्ष्मी जी इज पर्सोनिफाइड एज द डिवाइन इटसेल्फ, दैट इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव इन द Okay. जो कुछ इस सृष्टि में मिला है वो सुक्तम के मुताबिक माँ लक्ष्मी जी से ही आया है। वो सुक्तम ये भी कहता है कि किस तरीके से हम शौच और अच्छे विचार और अच्छे आचरण के साथ लक्ष्मी जी को अपने पास रख सकते हैं, और अलक्ष्मी जी है जो उनकी बड़ी बहन है, जो पुराणों में उनकी बड़ी बहन बन गई। अच्छा, ओके। वेदों में सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ओके। देयर इज लक्ष्मी जी जो कि ऑस्पिशियस है, शुभ, और अलक्ष्मी जो कि अशुभ है। ओके। उसको कैसे हम भगाए, इसके बारे में श्री सुक्तम में लिखा गया। और फिर बात आती है पुराणों में कई सारी कथाएं हैं। लक्ष्मी जी कैसे इंद्र के पास थी, फिर उनको एक योग्य पति की जरूरत थी तो नारायण जी मिल गए थे, वो नारायण जी के साथ बसे। हालांकि इट्स नॉट कि वो इंद्र जी के साथ पत्नी के रूप में थी, बट इंद्र देवता के राजा थे, तो वो राजा को अर्थ की जरूरत थी, और अर्थ के लक्ष्य अर्थ के प्रतीक है माता श्री लक्ष्मी जी। साची के स्वरूप में थी वो इंद्रदेव के साथ? नहीं, साची के स्वरूप में नहीं थी। ओके। वही मैं कह रहा हूँ, साची इज द वाइफ ऑफ इंद्र। ओके। एंड लक्ष्मी इज सेपरेट। अच्छा, मतलब अलग से उनके साथ थी, नॉट एज अ वाइफ। यस। ओके। जैसे कि आपका बिजनेस है या आपका कोई भी व्यवसाय है, उसमें आपके एसोसिएट्स रहते हैं। वो एसोसिएट आपके वाइफ या पार्टनर नहीं बन जाते, वो बस आपके एसोसिएट है, आप एक साथ काम करते हो, आप उनके कोई एक्सपर्टीज लेते हो अपने काम में, तो दैट्स एन एसोसिएट। वैसे लक्ष्मी जी इंद्र जी के साथ थी एज एन एसोसिएट। नाउ अगर हम इससे आगे बढ़ के देखें, लक्ष्मी जी का मीनिंग क्या है? हिंदू फिलॉसफी में, हमारे सनातन धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म इज टू लिव इन अलाइनमेंट विथ द हाईएस्ट ट्रूथ। जो सबसे उच्च सत्य है, जो वेदों में लिखा है, उसका जीवन में आचरण करना, उसे धर्म कहते हैं। राइट। वो धर्म से जीने के लिए हमें क्या लगता है? हमें अर्थ लगता है। अर्थ यानी मीनिंग मीन्स टू डू समथिंग। जैसे कि अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है, तो अर्थ क्या होगा? गाड़ी होगी, गाड़ी में पेट्रोल होगा। अगर मुझे कहीं हिमालय में जाके रहना है, तो अर्थ क्या होगा? सिर पे छत। क्योंकि वहां पे अगर बर्फ गिरने लगे और मेरे सिर पे छत नहीं है, तो वही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द मीन्स टू लिव आवर लाइफ, ओके, वो है अर्थ। और काम तो डिजायर, फुलफिलमेंट इन लाइन विथ धर्म। धर्म के अनुसार अपने इच्छाओं का और कामनाओं का को पूर्ण करना, इसे कहते हैं काम। और मोक्ष, जो कि जीवन के काल चक्र से निकलना, उसे कहते हैं मोक्ष। रिपीटेड बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है, से निकलना, उसे कहते हैं मोक्ष। अर्थ इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अर्थ के बिना हम धर्म नहीं कर सकते, और अर्थ के बिना हम कामनाएं पूरी नहीं कर सकते, और कुछ ना कुछ अर्थ लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि हम मोक्ष के योग्यता प्राप्त कर ले। तो इस अगर नजरिए से हम देखें, अर्थ बहुत ही जरूरी है, और अर्थ प्रदान करने वाली है श्री महालक्ष्मी जी। ओके। सो आपने लक्ष्मी जी का जिक्र किया, एंड महालक्ष्मी, ये अलग अलग होती है, एक ही होती है? आप एक ही पकड़ लो। देखिए, लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप है, अष्ट लक्ष्मी है, और हर एक रूप का कोई ना कोई, हर एक रूप की कोई ना कोई स्पेशलिटी है ही है। लेकिन आप जो जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं, महालक्ष्मी या आदिलक्ष्मी, हम कह के एक ही रूप पकड़ के चल सकते हैं। ओके, ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी देवी उनके पास आती है
या उस घर में आती है जो घर बहुत क्लीन होता है। जी इसके लिए दिवाली के पहले सब लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। हाँ एंड वो स्टिकर्स, पैरों के स्टिकर्स लगाते हैं सब लोग अपने घरों बिल्कुल के बाहर। बिल्कुल। ये सब चीजें क्यों की जाती है? देखिए प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि वहां जाएगी जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो। हम्म। अगर आप भी नहीं जाना चाहोगे किस जगह जहाँ पे गंदगी है, हम्म। जहाँ पे लोग एक दूसरे से असंतुष्ट है, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, हम्म। जहाँ पे धर्म नहीं है, वहां पे क्यों जाएंगे कोई लोग? हम्म। तो जो शुचि है उस वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम्म। लेकिन केवल बाह्य शुचि नहीं, राइट। अंदर की शुचि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कि आप अपना जीवन ऐसे तरीके से जी लो कि आप अंदर और बाहर साफ रखो। इनफैक्ट हम वाकई में अपना अपने बाहर का एनवायरनमेंट, आदि भौतिक जिसे कहते हैं, साफ नहीं रख सकते जब तक हमारा अंदर का एनवायरनमेंट से आध्यात्मिक कहते हैं साफ ना हो। हम्म। तो लोगों का ये मानना है कि लक्ष्मी जी की बस पूजा करो तो लक्ष्मी जी आ जाती है और हमारे साथ रहती है, बस हो गया। तो इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल। या जैसे कि हम किसी दुकान पे गए, पैसे भर दिए और सामान मिल गया, ऐसे नहीं है। हम भगवान को नहीं खरीद सकते, लक्ष्मी जी को खरीदा नहीं जा सकता। जो लोग ये मानते हैं वो बहुत ही गलत है, और इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जैसे जो मैं एक सेकंड में बता दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वाकई में लक्ष्मी जी पानी है तो नाम में ही उसका सीक्रेट है, लक्ष्य। ओके। आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए जहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास हो। और महालक्ष्मी का वास कहाँ पे है? वो नारायण भगवान के सीने में, छाती में है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जैसे आपने कहा कि लक्ष्य आपको सेट करना है, हाँ इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? देखिए, अगर हम ये आइडिया ले लें कि हमें कि लक्ष्मी जी नारायण भगवान के हृदय में है, तो हमें, तो इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी जी को पाने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो कि भगवान को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को कैसे काम प्यारे लगते हैं? भगवान को नारायण सेवा पसंद है। नारायण सेवा क्या है? नर सेवा, लोगों की सेवा, सोसाइटी की सेवा करना भगवान को पसंद है। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी कमाए उसका एक पोर्शन तो, कुछ तो हम लेके दूसरों के उद्धार में वो पैसे चढ़ा दें। और ये आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल है, जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे कल्चर में इतना इनग्रेन्ड है कि आप कहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, वहां पैसे चढ़ाएंगे। क्यों? आप ये पैसे भगवान को नहीं दे रहे, आप कह रहे हो कि मेरे पास जो पैसे हैं, जो आपकी कृपा से आए हैं, वो मैं वापस आपको दे रहा हूँ। कि क्यों? इसलिए क्योंकि आपके थ्रू लोगों का और समाज का कल्याण हो। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था रिसर्च करने के लिए, इस एपिसोड के लिए, लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई। तो उसमें बताया गया था कि इंद्रदेव, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ, सॉरी, किंग ऑफ गॉड्स, तो उनके पास में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ये होना जरूरी है, बिकॉज भगवान है, उन्हें स्वर्ग लोक का वो पूरा देख रेख उन्हें ही करनी है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी उनके साथ में रहती है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इंद्र भगवान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसा उन्हें पुराणों में बताया जाता है कि ही इज वेरी, क्या कह सकते हैं, एक तरह से मतलब उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा कह लेते। तो इसीलिए एक बार लक्ष्मी जी वहां से निकल कर, उनके वास से निकल कर, जो असुरों के राजा होते हैं प्रहलाद, उनके पास चले जाती है। तो इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी इंद्रदेव को बोलते हैं कि तुम भेष बदल के प्रहलाद के पास जाओ और तुम उनसे सीखो कि क्यों लक्ष्मी जी उनके पास गई है। तो जब वो वहां जाते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर एक दिन वो प्रहलाद जी को पूछ लेते हैं कि आपके पास में कैसे आ गई लक्ष्मी देवी। तो वो बोलते हैं कि लक्ष्मी देवी सिर्फ उनके पास जाती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो श्रूड होते हैं, और जो एक्शंस लेने में बिलीव करते हैं। एक लेजी इंसान के पास में वो नहीं जाती। इसका क्या रीजन है? देखिए, हमने ऑलरेडी बात की, जहाँ पे शौच है, जहाँ पे क्लेanलीनेस है, इनर और आउटर क्लेanलीनेस, वहां पे लक्ष्मी जी जाते हैं। लक्ष्मी जी बसती है भगवान के हृदय में। इंद्र जी के पास लक्ष्मी जी क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि इंद्र जी
जैसे पुराणों में लिखे गए हैं, इंद्र जी लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी के लिए ही चाहते हैं। मतलब ही डज नॉट वांट नारायण। ओके, उन्हें सिर्फ उनको कोई उच्च ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम्म बस वो यही चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, समृद्धि हो, प्रतिष्ठा हो, सारी चीजें हो, ऐश्वर्य हो, तो ये देने वाली लक्ष्मी जी, तो मैं सिर्फ लक्ष्मी जी को पकड़ के रहूंगा। ऑलमोस्ट वो भगवान को ईगो के फुलफिलमेंट के लिए रख रहे हैं। तो भगवान उस जगह पे रहते नहीं है। इसलिए कहते हैं लोग कि लक्ष्मी जी चंचल है। लक्ष्मी जी चंचल इसलिए नहीं कि उनको भाई लोगों के घर से निकलने की खुशी होती है। लक्ष्मी जी इसलिए चंचल है क्योंकि हम लक्ष्मी जी को अपना अहंकार बढ़ाने के लिए लाते हैं और उस कारण उनकी पूजा करते हैं कि आप आइए, फिर जो मुझे समृद्धि मिलेगी उससे मेरा अहंकार बढ़ेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। लक्ष्मी जी वहां पे टिकेंगे नहीं। लक्ष्मी जी वहां जाती है जहां पे नारायण सेवा होती है। और प्रहलाद जी जो थे वो बहुत ही उच्च स्तर के नारायण भक्त थे। हालांकि उनकी राक्षस योनि में जन्म हुआ था। राइट। तो देवी कहां पे जाएंगी? जहां पे नारायण सेवा होती है, नहीं ना कि वहां जहां पे अपने अहंकार के लिए उनकी सो कॉल्ड पूजा की जाती है। राइट। अगर मैं आपकी पूजा करूं और उस पर कंडीशंस लगाओ, मैं कहूँ आप कितने ग्रेट हो, कितने आप दाता हो, सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरे को इतना 20,000 देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो इतने ग्रेट नहीं हो, तो आप क्या करोगे? अब थोड़ी देर में तो इरिटेट हो ही जाओगे ना। बिल्कुल। तो हम भगवान को क्या कहते हैं कि आप सबसे ग्रेट हो, लेकिन जरा पास करवा दो एग्जाम में। चलो पास करवा दो तो फिर भी ठीक है, हमें भगवान से मांगनी चाहिए, मैं भी मांगता हूँ, क्यों नहीं, लेकिन क्यों हम मांग रहे हैं ये जानो। अगर इस कारण हम कह रहे कि भगवान मुझे प्लीज पास करवा दो, इससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करवा दूंगा, तो वो ठीक है। अगर हम ये कह रहे कि भगवान मुझे जरा 85% दे दो ताकि जो मेरा वो एनिमी है उसको 75 मिल रहा है, उससे ज्यादा मुझे मिल जाए, तो ये सही बात नहीं है। और देखिए ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन लोग गलत कारणों के लिए भगवान की पूजा करते हैं, ये रियलिटी है। तो दिवाली एक ऐसा पीरियड है जहां पे हमारे जो इनर नेगेटिव क्वालिटीज है वो नवरात्रि के थ्रू निकल गई है। और जो कार्तिक महीना है, जो कि पूरा महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है, उस महीने में आके एक पीक ऑफ ऑस्पिशियसनेस पहुंच जाती है। राइट। जो कि त्रयोदशी, चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा उस पीरियड पे आ जाती है। तो उस पीरियड में वो पीक ऑफ ऑस्पिशियसनेस हमें खुद, पीक ऑफ ऑस्पिशियसनेस यानी शुभता की चोटी, जैसे कि एक पर्वत की चोटी होती है, तो शुभता की एक चोटी आ जाती है। हमने इतना प्रयास किया है, इतना ध्यान किया है कि एक लेवल पे पहुंच गए, तब हमें भगवान की याद करनी चाहिए। तो ये है पर्पस दिवाली का, और ये है पर्पस उस सबसे इस ऊंचाई तक पहुंच के हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। राइट। और ये आइडिया इज नॉट जस्ट अ पौराणिक आइडिया, ये ऋग्वेद से कनेक्टेड है थ्रू द श्री सूक्तम, क्योंकि श्री सूक्तम कहता है कि जो भी हमारे पास है वो माँ लक्ष्मी जी ने दिया है। तो मैं जरा एक समरी करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइडियाज बताए हैं। एक, ऋग्वेद में लक्ष्मी जी का उल्लेखन है, वही उल्लेखन फिर बाद में पुराणों में आता है। दूसरी बात, लक्ष्मी जी को पाने के लिए आपको बाह्य और अंदर की शुद्धि चाहिए। तीसरी बात, लक्ष्मी जी वहां पे जाती है जहां पे नारायण सेवा हो। नारायण सेवा क्या है? नर की सेवा। चौथी बात, लक्ष्मी जी को पाने के लिए आप सिर्फ पूजा मत कीजिए, आपके लाइफ, इनर लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। और आखिरी बात, लक्ष्मी जी आपके लक्ष्य से जुड़ी है, तो आपके लक्ष्य अनुसार आप काम कीजिए और लक्ष्मी जी आपके जीवन में आ जाएंगे। राइट। आपने एक और चीज कही कि लक्ष्मी देवी नारायण जी के हार्ट में रहती है, चेस्ट में रहती है, इसका क्या रीजन है? भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी है। ओके।
लक्ष्मी जी के हृदय में भगवान है। ओके। देखिए, मैंने एक बात कही कि लक्ष्मी जी सबसे उच्च सत्य, जिसे कि शास्त्रों में ब्रह्मन कहा गया है, उनकी एक मैनिफेस्टेशन है। उसके अवतार भी सही शब्द नहीं है, उनकी प्रकट रूप है। ओके। तो अगर वो ब्रह्मन की प्रकट रूप है, तो फिर नारायण कौन है जिनके हृदय में? वो भी ब्रह्मन के प्रकट रूप ही है। तो फिर शिव जी कौन है? वो भी ब्रह्मन के प्रकट रूप ही है। तो फिर गणेश जी कौन? वो भी ब्रह्मन के प्रकट रूप ही है। हिंदू धर्म अलग धर्मों से बहुत ही अलग, मतलब हिंदू धर्म और धर्मों से बहुत ही अलग है। जैसे कि हमारे पास धर्म और पंथ, इन दो शब्दों को एक साथ कहा जाता है, लेकिन धर्म और पंथ में फर्क है। हिंदू धर्म एक अम्ब्रेला है, एक कैटेगरी है। धर्म एक्चुअली, ये कैटेगरी अम्ब्रेला इंग्लिश शब्द बहुत कम है। Right. मैं तो उनकी माँ की बाहों की तरह सोचता हूँ। हिंदू धर्म एक माँ की बाह है जो इतनी बड़ी है, जितने भी बच्चे हैं उन सारों को समेट ले। और हर एक बच्चों के भगवान के जिस रूप में, जिस तरीके से उनका लगाव है, हिंदू धर्म वो सबको समेट लेता है। तो एक कहे भगवान शिव जी है, उसे भी समेट लेता है। दूसरा कहता है कि विष्णु है, उसे भी समेट लेता है। तीसरा कहता है कि देवी, उसे भी समेट लेता है। गणेश है, उसे भी समेट लेता है। सूर्य है, उसे भी समेट लेता है। तो एक ही धर्म में अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से सांप्रदाय बने हैं, और वो सांप्रदाय, हर एक सांप्रदाय कहता है कि हमारे जो सांप्रदाय में जिसकी पूजा होती है वो सबसे उच्च सत्य है। और वो सांप्रदाय एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अब कहेंगे नहीं नहीं, वैष्णव सांप्रदाय और शैव सांप्रदाय में साउथ इंडिया में इस साल में ये हाँ भाई, लेकिन हिंदू धर्म कितने हजारों साल पुराना है। और आज भी अगर मैं वैष्णव मंदिर में जाऊं तो उसी श्रद्धा के साथ मेरा सिर झुकता है जैसे कि शिव मंदिर में जाके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मन स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होकर मेरे सामने आए हैं। क्यों? मेरे वासनाओं के हिसाब से, मेरे टेंडेंसीज के हिसाब से वो मुझे अट्रैक्ट कर सके, इसलिए। हम इस चीज़ पे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे अबाउट वैष्णव्स एंड शैवाइट्स। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि गणपति भगवान वो शैव सेक्ट से है, ऐसा हम कह सकते हैं, और लक्ष्मी देवी वो वैष्णव सेक्ट से है, ऐसा कह सकते हैं। बट जब हम गणेश जी का फोटो देखते हैं तो लक्ष्मी जी उनके साइड में होती है हमेशा। हाँ। तो ये एक तरह से शैवाइट्स और विष्णु जो है, वैष्णव जो है, उनका एक मिलन उस तरह से बताया है। बिल्कुल। तो हम क्यों झगड़ रहे हैं फिर इन चीज़ों पे? हम झगड़ नहीं रहे, हमें विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ओके। ये कौन क्यों कर रहा है ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हिंदू जब तक एकजुट है तब तक धर्म पावरफुल है। जब तक हम यूनाइटेड है, एकता से काम कर रहे हैं, तब तक हमारा धर्म रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। राइट। जब हम आपस में लड़ना शुरू कर दे तब धर्म संकट हो जाता है। और अगर हम देखें तो जब हिंदू धर्म था तब जो धर्म थे उसमें से आज एक भी नहीं रहा। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का धर्म था वो तो है ही नहीं। राइट। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का धर्म था वो तो है ही नहीं। एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, वो भी हिंदू देश में आया इसलिए आज है। साउथ अमेरिका में जो था इनका सिविलाइजेशन, उसका कौन धर्म था, क्या था, किसी को पता ही नहीं। बस वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के वजह से जानते हैं। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे? अंत में तो यही कहेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन प्रिमिटिव थी इसलिए वो खत्म हो गई। और जो आज की सिविलाइजेशन है उससे ज्यादा एडवांस है इसलिए वो है। हाँ, लेकिन आज के सिविलाइजेशंस ने जाके पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाया है कभी स्टोन के? उस लेवल का तो एक भी स्ट्रक्चर नहीं बना। इनफैक्ट जो आज के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो तो 10-12 साल में तो ढह भी जाते हैं। आप देखो हिंदू धर्म में जो हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, बृहदीश्वर मंदिर, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी प्रिसिशन आप जान नहीं सकोगे। आप एलोरा जाओ
वहां पे जो कार्विंग्स है वो इतने एक्सक्विजिट है। आप जाओ कर्नाटक में, कर्नाटक के जो टेम्पल्स है हलेबीडु और होसालेश्वर के टेम्पल्स, अनबिलीवेबल। जैसे हाथ के नस उन्होंने बनाए। हाँ। कोई डांस कर रहा है इस पोजीशन में, ये फीलिंग कैसे आए, वो उन्होंने स्टोन में कार्व कर दिया है। और देखिए क्यों कार्व किया है, क्योंकि उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रोसेस कायम था, कभी रुका नहीं। तो उनको वो मारने के लिए अपनी ब्रेथ को ऐसे रेगुलेट करना था कि ऐसे ही मार लग जाए। डैम। और पूरे के पूरे टेम्पल्स उस प्रिसिशन से बने हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर टॉप से बॉटम एक ही शिला से कार्व किया गया है। और उस मंदिर में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल प्रिसिशन से वहां पे शिवलिंग स्थापित हुआ था। फिर उसे खंडित किया गया, वो अलग बात है। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग उस धर्म को प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने काम में ला रहे थे, मेडिटेटिव प्रोसेस से कर रहे थे, और जो पूरी सोसाइटी थी उस काम में जुटी हुई थी। अब अलोरा का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, वो शिव जी का मंदिर है। लेकिन महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र स्टेट है, लेकिन वो जो एरिया थे वो श्री क्षेत्र कहा जाता है, जो कि भगवान श्री गणेश की पूजा जहाँ ज्यादा होती है। तो कभी ऐसे हुआ कि नहीं वो शिव जी का मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि गणपति का क्षेत्र नहीं। जो गाणपत्य थे, जो भगवान गणपति को सबसे उच्च स्तर पे मानते थे, वो उसी श्रद्धा के साथ जाके अपना सिर वहां शिव जी के सामने मत्था टेकते थे। और अलग अलग ऐसे, अभी हम थोड़ा विषय बदल रहे हैं महालक्ष्मी जी से, तो धर्म की एकता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और धर्म की एकता के बारे में अलग अलग ऐसे भगवान के रूप प्रकट हुए हैं जो कि एकता दर्शाते हैं। जैसे कि एक रूप है शंकर नारायण, जो कि आधे शिव जी आधे विष्णु जी। राइट। और इसको बहुत सारे लोग मतलब कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है, जितना मैंने सुना है सोशल मीडिया पे। तो इनफैक्ट हमारे ही शो पे एक बार बहुत इसके वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आई डोंट नो कि क्यों मतलब लड़ाई है, जबकि शंकर भगवान और विष्णु भगवान तो खुद कह रहे हैं कि हम एक ही है। देखिए मैं एक आपको बात कहूं, ज्यादातर लोग किसी भी संप्रदाय में वो लड़ाकू नहीं है, लड़ना नहीं चाहते और लड़ते नहीं है। कुछ लोग अपने एजेंडा के वजह से एक कंट्रोवर्सी बनाते हैं। अभी वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या परिणाम होगा, ये भगवान ही देख लेंगे स्वयं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग, हमारे डीएनए में यही बात है, मंदिर में जाओ मत्था टेको और उसी श्रद्धा के साथ मत्था टेको किसी भी भगवान के रूप के सामने, जैसे कि हम अपने इष्ट देव के सामने करते हैं। राइट। आपने एक और बात कही थी, पंथ वाली बात। तो ये बता सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सनातन धर्म में कितने पंथ होते हैं। मैं डिवीजन नहीं करना चाहता, मैं उसकी क्योंकि कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहता कि ये भी है ये भी है। मैं बस ब्रॉड लेवल में आपको कहता हूँ। शैवाइट जो है वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वो मानते हैं उपनिषदों को, ज्यादातर अद्वैतिक वेदांतिक है या योग दर्शन के है, और शिव पुराण को मानते हैं। वैष्णव जो है वो विष्णु पुराण भागवत पुराण को मानते हैं, पुरुष सूक्तम को मानते हैं जो कि आता है ऋग्वेद में। रुद्रम शिव जी को मानने वाले रुद्रम को मानते हैं, वो जो आता है यजुर्वेद में। गणपति वाले गणेश पुराण और अथर्वशीर्ष मानते हैं जो कि आता है अथर्ववेद में। दैवी शाक्त पुराण नहीं, मार्कंडेय पुराण जो है उसे मानते हैं। श्री सूक्तम जो कि ऋग्वेद में आता है उसे मानते हैं। तो अलग अलग सांप्रदाय है, लेकिन अलग अलग सांप्रदायों में सांप्रदायिकता नहीं है कि हम आपके सांप्रदाय के खिलाफ हैं। राइट।
ये मान्यता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे देखने के, जानने के, अनुभव करने के तरीके अलग हैं। डेस्टिनेशन एक ही है, अलग अलग रास्तों से सब जा रहे हैं अपने तरह से। विविधता है, अनेकता नहीं। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। या ओके, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे भी, एंड देन वील कम बैक टू लक्ष्मी देवी वाला सब्जेक्ट। बट हमने ऑफ द कैमरा बात की थी अबाउट सूर्य देव। हाँ। और किस तरह से सूर्य देव की आज उस लेवल पे पूजा नहीं होती, या वो संप्रदाय शायद बचा नहीं है उस लेवल पे जिस तरह से एंशिएंट टाइम्स में होती थी। और सूर्य देव हमें सिर्फ भारत में नहीं, हमें बहुत जगहों पे देखने मिलते हैं। इजिप्शियन गॉड रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। बट क्योंकि जैसे आपने कहा कि हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अभी तक है, बाकी सब जो उसके साथ थे वो वैनिश हो चुके हैं। तो सूर्यदेव के बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, सूर्यदेव की पूजा बहुत ही वाइड स्प्रेड होती थी एक समय पे। आज कम है पूजा कंपैरिजन में, लेकिन जहां पे वो पूजा होती है वो बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं। जैसे कि नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि बिहार, ये एरिया में, यूपी के पार्ट्स में छठ पूजा होती है, जो कि सूर्य की देव की पूजा है। और वो बहुत ही श्रद्धा के साथ वो पूजा करते हैं, वो बहुत ही धूमधाम के साथ वो त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा तो बहुत फेमस है। तो ऐसे नहीं कि पूरी तरह से वो वाइप आउट हो गया है, लेकिन जैसे था वैसे नहीं। इसका रीजन क्या है? सूर्य देव के अलग अलग मंदिर होते थे, जैसे कि कोणार्क में सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर, और गुजरात में है मोडेरा सन टेम्पल। अभी इन मंदिरों में पूजा ही नहीं होती, अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन मेन कारण ये है कि इतने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए कि इस सांप्रदाय के जो मंदिर थे वो पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, ज्यादातर नाश हो गए। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब इस्लाम की एंट्री भारत में हुई, तब सबसे पहला शहर जो उनके कब्जे में आया, वो आज हम मुल्तान के नाम से जानते हैं। उस समय उसका नाम था मूलस्थान। मूलस्थान पे एक प्राचीन समय से भव्य सूर्य मंदिर रहता। और जब उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया, उन्होंने इमीडिएटली उसे तोड़ा नहीं। उन्होंने जो मूर्ति थी भगवान की, जो प्रतिमा थी भगवान की, उसके ऊपर एक मृत गाय का धड़ चढ़ा दिया कि जो लोग हारे थे वो 2 बार टूट जाए। एक तो उनका राजा चला गया, और दूसरी बार उनके धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल डार्क एपिसोड है हमारे हिस्ट्री में, लेकिन हमें उस समय के उन बुरे दिनों के सीख को लेके आगे बढ़ना है। और वो सीख क्या है कि जितना भी जीवन में अंधेरा हो, जितनी भी सोसाइटी में, जितना भी समाज में अंधेरा हो, हम रोशनी फिर से वापस ला सकते हैं। और आज वो समय आ चुका है जो कि हिंदू धर्म वापस आ रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने दूसरों पे वार किया और वैसे जीत हासिल की, इसलिए क्योंकि जो हिंदू धर्म में मूल सिद्धांत है, वो जीवन, वो वाकई में सनातनी है। वो किसी भी समय पे आप उनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जहां पे मटेरियलिज्म का इतना हाइप हुआ है, वहां पे भी वो कहते हैं कि हम कंज्यूम करके करके कितना करें, राइट। एक समय में तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। और एकमात्र धर्म है आज
जो कहता है कि आपके बाह्य रूप कुछ भी हो, आपके अंदर भगवान बसता है, उस तरफ देखे और मत्था टेके, आप भगवान पा जाएंगे। और वो धर्म है सनातन वैदिक धर्म, जो कि आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ब्यूटीफुल। बहुत सारे सवाल हैं इस पे भी, बट लास्ट टाइम क्योंकि हमने थोड़ा डाइग्रेस किया था गणपति वाले फेस्टिवल में, एंड पीपल वांटेड कि डाइग्रेस हम किसी और एपिसोड में करें, जो सब्जेक्ट है उससे स्टिक करें, तो आई विल कम बैक टू लक्ष्मी देवी वाला सब्जेक्ट। एक और चीज़ जो मैंने देखी है ये, एंड शायद आपने भी कभी ना कभी फील किया कि लोग भारत में ऐसा बहुत कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, मनी इज लुक्ड एट, एक नेगेटिव मैनर से मनी को देखा जाता है। जबकि एक वक्त तो भारत सोने की चिड़िया थी। इनफैक्ट जब विष्णु भगवान धरती पे आए थे, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्हें श्रीदेवी से शादी करनी थी, तो वहां पे भी उन्हें मनी, घर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। ये आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली ये स्टोरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। तिरुपति तिरुपति, की यस story। राइट, हाँ तिरुपति वाली स्टोरी है ये। तो अब क्यों ये मतलब ऐसी चीज हो गई है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे को नेगेटिव मैनर में देखा जाता है? जो सिद्धांत हमारे धर्म में नहीं है, जब उन सिद्धांतों की एंट्री हमारे धर्म में होती है, उस कंफ्यूजन का प्रतीक ये है। ओके, इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बताता हूं। एक आइडिया है जो कि अंग्रेजों के थ्रू आया, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। हम्म। और ये आइडिया फिर आगे आगे जाके मार्क्स ने भी कहा कि कार्ल कैपिटल, मार्क्स। कि मार्क्सिज्म, लेफ्ट विंग, पैसों की पूजा मत करो, पैसों के पीछे मत भागो। लेकिन समाज के कल्याण के लिए अर्थ बहुत ही जरूरी है। हम्म। पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो पैसा किस चीज के लिए यूज कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। राइट। न्यूक्लियर पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूक्लियर पावर लेके पूरे देश को लाइट अप कर सकते हो। लेकिन वही न्यूक्लियर पावर लेके आप बम बना के इनोसेंट लोगों पे डाल सकते हो। एक ही अटैक में पूरा देश लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। तो क्या है, अणुशक्ति में प्रॉब्लम है? नहीं, उसका इस्तेमाल इंसान किस कारण करता है। और तो और अणुशक्ति से बने हुए वेपन्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। क्योंकि वो शत्रुओं को दूर रखता है। वो जानते हैं कि इस देश के पास अणुशक्ति के वेपन्स है। हमारे तो हर गॉड के हाथ में एक वेपन होता है, शस्त्र होता है। क्यों? शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है। लेकिन आपने पूछा अर्थ के बारे में, तो मैं अर्थ के बारे में बताऊंगा, और शस्त्र के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अगर हमें अपने परिवार के उद्धार के लिए काम करना है, तो क्या हमें पैसों की जरूरत नहीं है? आज बात करने के लिए इस बात को आज जो हम बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी पैसों की जरूरत है। बिल्कुल। तो क्या पैसा गलत है? आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे गलत है? अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हो, उनके हेल्थ इंश्योरेंस भर रहे हो ताकि कल अगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़े तो उनको कंफर्टेबल अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिले, क्या पैसा गलत है? नहीं। हम अगर पैसों को, अर्थ को धर्म के साथ जोड़ दे तो पैसा गलत नहीं है। हम अगर अर्थ को अहंकार के साथ जोड़ दे, हाँ पैसा गलत। ग्रीड। लेकिन अहंकार टूटता ही है। हमारे हर पुराण में, हर कथा में, इतिहासों में यही बात बार बार दोहराई गई है कि अहंकार को त्याग करो, अहंकार से आगे बढ़ो। और अगर किसी को उसमें संकोच है कि नहीं ऐसे अहंकार को कैसे त्याग करे, कुछ करना है तो मतलब एक डिजायर तो होना चाहिए, ठीक है, वो डिजायर जो है आपके अंदर, जो कामना है, जो रजस है, उसको लेके अच्छे कामों में, धार्मिक कामों में लगा दो। मेरा एक मित्र है, वो करोड़पति है, अच्छा, और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बिजनेस चलाया। वो मुझे कहता है कि मुझे बहुत पैसे बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस पैसों के साथ बहुत सेवा करना चाहता हूँ।
और आज अगर हम देखें भारत में भी इतने सारे लोग हैं जो धन का उपयोग समाज सेवा में ही करते हैं। राइट। और ये नई बात नहीं है। आपने कहा भारत सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया कब थी? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। उस मगध शहर में, मगध राज्य में उन्हें राजा स्थापित किसने किया था? चाणक्य ने। जब वो नए नए स्थापित हुए थे तब एक घटना घटी, मैं आपको बताता हूँ इसका, और इसका धन से क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक घटना घटी थी। क्या हुआ था कि जो उस राज्य के मर्चेंट्स थे, श्रेणी थे, उन्हें एक दिन चाणक्य ने कोर्ट में बुलाया और उनकी खूब निंदा की और उन्हें कालकोठरी में डाल दिया। राइट। जब राजा चंद्रगुप्त को पता चला, वो बहुत भड़क गए। अरे आपने ऐसे कैसे उन श्रेणियों को अंदर डाला? तो समाज में धन कैसे होगा अगर आप श्रेणियों को अंदर डाल रहे हो, मर्चेंट्स को अंदर डाल रहे हो? कैसे धन बनेगा? तो चाणक्य ने कहा कि ये जो श्रेणी थे वो अपना टैक्स कद नहीं भर रहे थे, और अगर हम समाज से इस तरीके से चोरी करें कि हम ले रहे हैं लेकिन वापस दे नहीं रहे, वी आर टेकिंग रिसोर्सेज बट नॉट गिविंग टैक्स, अगर इस तरीके से चोरी कर रहे तो पूरे समाज का विनाश हो सकता है। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। धन जो है वो पानी की तरह है। जो पानी नदियों में बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरीके से शहर के निवासी या देश के निवासी अपना कद भर के उस नदी में अपना योगदान करते हैं ताकि पूरे देश के जो धन का समुंदर है वो बढ़ सके। और गवर्नमेंट का क्या काम है? जैसे उस समुंदर में से पानी एवेपोरेट होके मेघ बन जाते हैं जिससे जमीन पे फिर से बरसात होती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को उस पैसों से अच्छा काम करके समाज सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर समाज के उच्च श्रेणी के लोग या कोई भी लोग अपना कद नहीं दे रहे हैं तो उन्हें अंदर करना चाहिए। तो ये एक आइडिया है दैट मनी इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, मनी इज फॉर कंट्रीब्यूशन। एंड वंस यू हैव कंट्रीब्यूटेड, एक बार हमने कंट्रीब्यूशन कर लिया है, उसके बाद जो धन बचता है उसके साथ हम अपने धार्मिक कामनाओं को पूरी कर सके। सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस सिस्टम। और जब वो बैलेंस ना खत्म होने लगता है या खराब बैलेंस टूटने लगता है, तब ऐसी बातें आती है कि मनी इज इविल, मनी इज द रूट ऑफ ऑल। धन खराब नहीं है भैया, इंटेंशन, आपका इंटेंशन खराब है। बट वैसा दिस इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आपने कहा कि मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, उसका इंटेंशन क्या है, आप किस तरह से उसे इस्तेमाल करने वाले हो वो प्रॉब्लम है। बट व्हाट इफ वो जो इंटेंशन है वो नेचुरली आ रहा है? इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास में, अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसके पास में पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी कोई इच्छाएं उस लेवल की नहीं होगी, बट वंस द मनी कम्स उसकी इच्छाएं भी बहुत बढ़ने लगेगी। भले ही वो डोनेट भी कर दे, फिर भी उसकी इच्छाएं तो रहेगी कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, यहाँ पे मुझे टूर पे जाना है, ये सब तो होगा ही। देन फ्रॉम उसका ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है कि आप सब्सटेंस अब्यूज भी, उसी में पार्टीज में आपको जाना है, ये सब चीज़ें भी आ जाती है। तो कंट्रोल कैसे करें खुद को? बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है। क्या आप जो सेवन कर रहे हैं अलग अलग चीजों का, क्या इससे आपकी खुशी बढ़ रही है या कम हो रही है? ये हर एक को आप खुद से पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास धन है और जिनके पास ऐसे कामना है कि हम अच्छी गाड़ी खरीदे, अच्छे कपड़े, ये गलत, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। अगर आपको वो करने से आपकी खुशी बढ़ती है और आपकी एबिलिटी दूसरों को सपोर्ट करने की बढ़ती है तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर वो जाके कहे कि भाई मुझे 2 ग्लास वाइन पीने के बिना मेरा दिन खत्म नहीं होता,
तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको आपके पास जो धन अर्थ आया है, क्या वो वाकई में आपको खुश कर रहा है? कि इस चीज के बिना, कोई भी चीज हो, इस चीज के बिना अगर मैं रह नहीं सकता, मेरी संतुष्टि नहीं आती, तो क्या वो सही है कि नहीं? और संतुष्टि नहीं आती, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज में कमी है। हम खुद में एक कमी महसूस करते हैं, वो उन चीजों के माध्यम से उस कमी को भरने की कोशिश हम करते रहते हैं, और हम कितना भी भर ले, हम पूरी तरह से भर नहीं पाते उसको। राइट। जो आज 1 गिलास पीता है वो कल 2 गिलास पिएगा, जो 2 गिलास पीता है वो 4 गिलास पिएगा, 4 गिलास पिएगा वो आधी बोतल पिएगा, आधी बोतल पीता है वो पूरी बोतल पिएगा। ऐसा एक समय आएगा कि वो जो आदमी पीता है वो छुप छुप के पिएगा। आप अगर आप डोंट नो, आप जानते हो कि नहीं, लेकिन जिन लोगों को अल्कोहल एडिक्शन हो जाती है, वो बाथरूम के टॉयलेट के टंकी में अपनी बोतल रखते हैं ताकि कोई देख ना सके, वो बाथरूम में जाके तब पीते हैं। ओके। क्यों फ्लाइट्स में अनाउंसमेंट होता है कि नो स्मोकिंग बाथरूम्स में, स्मोक डिटेक्टर से? क्यों? क्योंकि एक टाइम होता था जब वो कहते थे सिर्फ नो स्मोकिंग, लेकिन जिनको स्मोकिंग की एडिक्शन है वो बाथरूम में जाके स्मोक करने की कोशिश करते थे। इसलिए आज कहते हैं कि बाथरूम में भी स्मोक डिटेक्टर्स है। आप जिस चीज का सेवन कर रहे हो, क्या आप एंजॉय कर रहे हो उसे, या वो आपको एंजॉय कर रहा है? आर यू ड्रिंकिंग द ड्रिंक और इज द ड्रिंक ड्रिंकिंग यू? तो एक तरीका जो इस एडिक्शन से बचने का है, वो है सेवा। और सेवा में हम क्या दे सकते हैं? हमारा श्रम दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, टैलेंट्स दे सकते हैं, और धन दे सकते हैं, ताकि हमारा धन सेवा के माध्यम से प्योरीफाई हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत तरीके से धन लाओ और उसको मंदिर में दे दो और आपका सही हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपके जो कर्म है आपने गलत तरीके से लाया है, उसके भी कर्म का फल आपको मिलेगा, अच्छा के दिया है उसके कर्म का भी फल आपको मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म का कैंसिल हो जाएगा, नहीं। राइट। रावण ने बहुत मंदिर बनाए, लेकिन अंत में उसके पापों से वो अच्छे कर्म उसको बचा नहीं पाए। बिल्कुल। देखिए क्या है ना, धन, दौलत, पैसा, ये एक माध्यम है। लक्ष्मी जी एक माध्यम है कि, और माध्यम हमें किसी लक्ष्य तक ले जाता है। द रूट टेक्स अस टू अ डेस्टिनेशन। तो लक्ष्मी जी पाने के पहले हमें हमारा लक्ष्य तय करना बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा हिंदू धर्म ने तो लक्ष्य दिया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो हम अच्छी तरीके से समझे और उस तरीके से अगर हम जिए तो हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी नहीं है कि अरे मैं ये करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। जो तुम करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से तुम बने हो, आपके जैसे कि अंदर की वासनाएं हैं, उसको अगर धर्म के साथ जोड़ ले तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, मतलब दिस इज समथिंग जो अगेन मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, लोग प्यार में अंधे होते हैं और पैसा जिसके साथ आता है अंधे हो जाते हैं, अहंकार में अंधा हो जाता है वो इंसान। अब अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो हो चुका है अंधा, पैसा आ गया बहुत, वो वहां से निकले कैसे बाहर? उस अहंकार को तोड़े कैसे, खुद के अहंकार को? क्योंकि किसी और का ईगो तोड़ना बहुत ईजी है, बट खुद का ईगो तोड़ना किसी डिफिकल्ट है। और का ईगो तोड़ना इजी नहीं है। तुम अगर किसी को जाके कहो कि तुम गलत कर रहे हो, और वो बहुत ही रिलक्टेंटली हाँ हाँ कह देंगे। हाँ, वो भी है। वो नहीं, अरे जय तुमने क्या बात कही, बिल्कुल नहीं, तुमने तो मेरा अहंकार तोड़ दिया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। हम किसी का अहंकार नहीं तोड़ सकते जब तक हमने खुद का अहंकार नहीं तोड़ा है। तो हमें आध्यात्मिक प्रोसेस से खुद का अहंकार तोड़ना चाहिए। अहंकार क्या है? अहम करता, ये जो पूरा है ये मैं ही करता हूं, इसका मैं ही निर्माता हूं इस पूरे जीवन का। अच्छा तुम हो,
जब मैं खुद को कह रहा हूँ, ये शर्ट जो तुमने बनाई है, तुमने उसका कापस लिया और उससे क्लॉथ बनाया और तुमने स्टिच किया है। अच्छा, जो तुम चेयर पे बैठे वो तुमने बनाया है, जो तुमने खाना खाया वो तुमने बोया था और तुमने पकाया। नहीं, हम करता तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहंकारान विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार जिसके पास है, वो आत्मा, वो जन विमूढ़ है। मूढ़ यानी डम, विमूढ़ यानी विशेष मूढ़ता, वेरी स्टूपिड। क्यों? करता हम इति मन्यते, वो मानते कि मैं करता हूं। हम करता है ही नहीं अपने जीवन के। राइट। एक तरीके से हाँ है। मैंने आज उठ के खाना खाया, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए आज बात हो रही है। लेकिन वो खाना मेरे पास कैसे पहुंचा? जो ज्ञान हम जिसका सेवन हम दोनों कर रहे हैं, वो कैसे आया? किसी ने दिया था। ये संकल्प आपके मन में कैसे आया? भगवान ने किसी न किसी तरीके से डाला था, आप में वो वासना जागृत हुई थी, किसी कारण किसी ने कोई माध्यम बना था, आपने कहा कि आपने माँ ने कहा था कि भाई कर लेना, क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अपना अहंकार तोड़ना चाहिए। और मैं बार बार इस बात पे वापस आता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं अगर मैं अहंकार तोड़ने में लग गया तो भाई काम कौन करेगा, खाना कौन देगा, बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। दे आर नॉट सेपरेट। आप अपना जीवन धर्म और आध्यात्म के मूलों के हिसाब से जियो और धन आ जाएगा। ये भी बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एनीवन, जो कोई भगवत के बारे में अन्य और सब चीजें छोड़ के उस पे फोकस करते रहे, उस जन के पास जो है वो मैं सक्षम रखूंगा, और जो उन्हें मिलना है वो सारी चीजों का वाहन मैं बनूंगा। ये भगवान खुद आश्वासन दे रहे हैं। तो हम भगवान का चिंतन कैसे करें? सब कुछ छोड़ के ध्यान करके नहीं। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम जाने कि ये जो हमारे पास है वो भगवान के वजह से है। हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ पूजा नहीं करनी, बस रिकग्नाइज करना है कि हे भगवान, आज आपने मुझे पानी दिया, धन्यवाद। हे भगवान, आज आपने मुझे खाना दिया, धन्यवाद। हे भगवान, आज आपने मुझे अच्छी संगत दी, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अन्य कभी ये सोच के नहीं कि मैंने किया। राइट। और फिर एक सवाल आता है लोगों के पास, अगर मैं सोचूं कि भगवान ने किया तो मैं कैसे, अगर कोई भी मुझसे कुछ भी छीन सकता है तो मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट करूं? भक्तों का प्रोटेक्शन करने भगवान स्वयं आ जाते हैं। ये हमने प्रहलाद महाराज से सीखा कि कहां वो राक्षसों के साथ रह रहे थे, वहां पे भी भगवान स्वयं आए उस प्रहलाद का रक्षण करने के लिए। हमने अर्जुन के थ्रू देखा, कहां वो इतने साल वनवास में, 1 साल अज्ञातवास में, राइट। फिर जो उनके एलाइज थे वो उनके छोड़ गए, फिर और लोग आए, फिर 2 आर्मीज बने, उसमें से पांडवों की आर्मी कम थी संख्या में, बल में भी कम थी, वहां पे भी भगवान ने अर्जुन का साथ दिया और एंड तक पहुंच गया। तो अगर वाकई में किसी के मन में श्रद्धा है और वो श्रद्धा के अनुसार और धर्म के अनुसार अपना जीवन जिए, तो उनका जीवन सक्षम होता ही होता है। ये आश्वासन भगवान ने खुद हमें दिया है। अब बहुत ही फिलोसॉफिकल बात हो गई, तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ। 18 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया।
वहाँ पे मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, 3 साल वहाँ पे डिग्री की, और वहाँ पे यूके में ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बैंकिंग में मैं काम करता हूँ, कई साल हो गए, 15 साल हो गए, अच्छी तरीके से प्रमोशन हो गए, पैसे भी आ गए। लेकिन आज अगर पैसे आए हैं कुछ मात्रा में, तो ऐसे भी बहुत दिन देखे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं जब स्कूल में था तब हर सेमेस्टर, हर टर्म एक सवाल था कि इस टर्म के फीस भरने के पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरे कभी हर साल नए यूनिफॉर्म नहीं मिला मुझे। 2 साल के लिए चलता था, 1 साल में लंबा होता था, 1 साल में छोटा होता था, क्योंकि कद बढ़ती थी। मैं जब 14 साल का था, मेरे पास एक पेयर ऑफ सॉक्स थे, पूरा वीक वो चलाता था, सैटरडे को साफ करता था, संडे तक ड्राई हो जाता था, मंडे को फिर से पहन लेता। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मेरी स्टोरी कितनी ग्रेट है, मुझसे भी बहुत कठिन परिस्थिति के लोगों ने बहुत ऊंचाई प्राप्त की है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे जगहों से आ सकते हैं कि आपको पता नहीं कि अगर मेरे ये पेन का इंक खत्म हो गया तो मेरे पास रिफिल के पैसे है कि नहीं। उस जगह के से आके आप कोई भी ऊंचाई पहुंच सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, और इसका पूरा और पूरा श्रेय मैं धर्म को देता हूं। मैंने धर्म का इस्तेमाल करके मुझे पैसे मिले, ये बात बिल्कुल गलत है। फर्स्ट तो मैंने पैसे प्राप्त किए, ये बात गलत है। दूसरी बात, मैंने धर्म का इस्तेमाल करके पैसे प्राप्त किए, वो भी बात गलत है। धर्म ने मेरी रक्षा की, उस रक्षा के कारण मुझे धार्मिक तरीके से जीवन जीने का मौका मिला। धार्मिक तरीके से जीवन जीने की वजह से मुझे सिचुएशंस, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिली। उस जो कि मैं कहता हूं वो दैविक शक्ति ही है, धार्मिक शक्ति ही है। उस धार्मिक शक्ति के कारण से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों का कैसा सामना करना चाहिए, उसका मुझे ज्ञान मिला। उस ज्ञान के वजह से आज ये सारा कुछ बन चुका है, और आज भी अगर थोड़े से पैसे आए हैं तो उन पैसों का इस्तेमाल धार्मिक कार्य में ही कर रहे हैं, यूट्यूब में भगवत गीता और हनुमान चालीसा के वीडियोस बनाने में। सर एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये ऑडियंस की तरफ से लास्ट टाइम हमने किया था, सबकी रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में, मैसेजेस में, भगवत गीता को प्लीज़ हिंदी में वीडियोस बनाएं। उस पर आपने हनुमान चालीसा के ऊपर जिस तरह से बनाए, उस तरह से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको बोलूँ, तो आई हैव डन माई जॉब हियर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन को अच्छा लगा। देखिए, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मैं मराठी हूँ, तो हिंदी इज अ सेकेंड लैंग्वेज टू मी, बट राष्ट्रभाषा होने के हिसाब से मुझे हिंदी से बहुत प्यार है। हालांकि आध्यात्मिक बातों को हिंदी में प्रकट करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, कभी कभी सही शब्द को याद करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग जाता है, इसलिए आज तक मेरा थोड़ा संकोच रहा है कि इन बातों को मैं हिंदी में व्यक्त कर सकूं। इंग्लिश में मैं क्यों व्यक्त करता हूं, क्योंकि जिस भाषा में मैंने कमेंट्रीज पढ़े थे वो इंग्लिश में ही थे। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में क्या बात करना, हुआ। लेकिन अगर लोगों की इच्छा है और अगर भगवान का आशीर्वाद है तो हम हिंदी में भी बनाएंगे। लेकिन मैं एक ही चीज मांगता हूँ आपके ऑडियंस से कि चल, शायद 2 चीज मांग लेता हूँ। एक चीज, सबसे पहले तो प्लीज माफ कर दीजिए मेरी अगर हिंदी में कोई भी गलतियां हुई और बातें व्यक्त करने में कोई भी कमियां रह गई, तो वो कमियां मेरी है, इन विषयों की नहीं है। तो आप मुझे आपका आशीर्वाद दे दे कि मेरी हिंदी और भी सुधर जाए, तो मैं इन बातों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकूं। और दूसरी बात है कि अगर हमने काम शुरू कर दिया तो ऑडियंस हमारे साथ इस काम में जुड़े, ना कि इस कारण कि मेरा चैनल बढ़े, नहीं, इस कारण क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ धार्मिक कॉन्सेप्ट्स है वो हर भारतीय तक पहुंच सके। तो अगर उनका सहयोग रहा तो बिल्कुल ये काम हो सकता है।
सब पिछली बार जो हमने एपिसोड किया था उसका कमेंट्स, उसमें जो लेवल पे कमेंट्स आए थे वो देख के तो मुझे 100% लगता है कि 100% सक्सेस होगा। क्योंकि मुझे मैसेज भी आए थे काफ़ी लोगों के आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि प्लीज़ फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ओम जी कि भगवत गीता को हिंदी में करे। एंड कमेंट्स में तो थे ही लोग। तो आई होप सो, क्योंकि आई थिंक सो भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब कोई पढ़ना चाहता है, सब कोई समझना चाहता है, बट वो राइट मीन्स नहीं है सबके पास में। एंड आपका चैनल शायद एक करेक्ट माध्यम है इन सभी चीज़ों के लिए सर। भगवत गीता एक बहुत ही यूनिक शास्त्र है हम्म। और दुनिया के हर एक शास्त्र से वो अलग है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कोई आश्रम में नहीं दिया गया था, कोई पर्वत की चोटी पे नहीं दिया गया था, एकांत में कहीं नदी के किनारे नहीं दिया गया था। रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने वो उपदेश दिया था। और रणभूमि में आप कैसे आवाजें होंगी, कैसी परिस्थिति होगी, वो आप सोच सकते हो। दोनों साइड पे हाथी, दोनों साइड पे घोड़े, वो अपने अपने आवाज कर रहे हैं, लोग तलवारें हिला रहे हैं, उसका आवाज हो रहा है, फाल ऊंचे करके चीख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं कि हम आके तुम्हें मार देंगे। उस सिचुएशन में हर दिशा से जब आपके मन पे वार हो रहा है, उस समय भगवान ने अर्जुन को इस ग्रंथ का सार दिया था। तो कुरुक्षेत्र वो एक दिल्ली के पास उत्तर भारत में जगह नहीं है। हम सब का कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है। और रणभूमि के जो आवाज है, चैलेंजेस है, जो डर पैदा होता है, वो हमारे जीवन के विघ्न है। और भगवत गीता एक ऐसा सार है, कैसा कवच है, जिसे अगर हम पहन ले तो इस जीवन के रणभूमि में हम जीत सकते हैं। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने हमें भगवत गीता दी थी। और भगवत गीता की प्रैक्टिकलिटी इतनी है कि आप कौन से भी सिचुएशन में उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हो। राइट। जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट में एडिक्शन के बारे में बात की। अब एडिक्शन हमारे जनरेशन में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। किसी ना किसी चीज का एडिक्शन है लोगों को, क्योंकि जीवन ही ऐसा है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में आधे नग्न लोग आपको दिख जाएंगे। हर जगह शरीर का इस्तेमाल करके लोग चीजें बेच रहे हैं। और कोई ये बात नहीं करता कि कितनी घटिया घटिया चीजें 10 वर्ष के, 11 वर्ष के, 12 वर्ष के, 13 वर्ष के बालकों के सामने आ जाती है। और जब वो 25-26 के वर्ष के हो जाए तो उनकी आधी जिंदगी उस एडिक्शन में ऑलरेडी बीत चुकी है। राइट। उनकी मदद कौन कर रहा है? कौन एक्नॉलेज भी कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है? इसका सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेगा। इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में हमने भगवत गीता के चैप्टर 2 में केवल 5 प्रैक्टिकल टिप्स निकाले। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्सेस, श्लोकों के हिसाब से। और हमारे चैनल पे 3 वीडियोस में वो प्रस्तुत की है। उसके मैं आपको चलो 1-2 बता देता हूँ शायद, क्योंकि समय नहीं है इतना सारा बताने का। एक है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका ये मीनिंग है, जो चीज का अध्ययन हम करते हैं उसके साथ हमारा एसोसिएशन बन जाता है, संगत बन जाता है। ध्यायते विषय, ध्यायते जिसका अध्ययन करते, जिस चीज को देखते हैं, जिस विषयों को देखते हैं। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, उनके साथ हमारा संग हो जाता है। जैसे कि अगर हम
अल्कोहल के बारे में देखे तो हमारे मन में उसके साथ एक एसोसिएशन बन जाता है। राइट। संगात संजायते कामः, जब संग है उस चीज का तब उसकी कामना भी बन जाती है। कितने एड्स देखो, कितने फिल्मों में आप देखोगे कि कूल बंदा सिगरेट पी रहा है, आपके मन में कभी ना कभी वो कामना जाएगी, चल मैं भी पी लूं, देखते हैं क्या है। ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामः, कामना, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध यानी एंगर, जब कामना आता है तब क्रोध आते। क्यों? किसी ने अगर आपको रोक लिया तो क्रोध आता ही आता है। अगर आपको कुछ एडिक्शन है और आपको उस चीज का सेवन करना है और आके कोई रोक ले, आपको क्रोध आएगा ही आएगा। राइट। कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधात, जब क्रोध आ जाता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, तो मोह पूरी तरह से सम्यक मोह, सम्मोह, पूरी तरह से मोह, डिल्यूजन आपके मन में आ जाता है। सच क्या है, सच क्या नहीं है, मुझे इसमें खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, 1000 बार उस चीज का सेवन कर लिया होगा और आपको खुशी नहीं मिले उस, फिर भी 1001 बार आप कहोगे नहीं नहीं मुझे ये चीज देखना है, मुझे इस वेबसाइट पे जाना है, मुझे ये चीज पीनी है, मुझे ये खानी है, मुझे ये चीज फूकनी है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, जो मोह के कारण से जो आपको अच्छा एडवाइस मिला है वो आप भूल जाते हो। अच्छा एडवाइस जब भूल गए तब बुद्धि जो आपकी है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो ये पूरा साइकिल है। संगत, अध्ययन सबसे पहले देखना, फिर उसके साथ संगत, संगत के साथ कामना, कामना के साथ क्रोध, क्रोध के साथ मोह, मोह के साथ स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम के साथ बुद्धि नाश, बुद्धि नाश के साथ क्या? प्रणश्यति, पेरिशेस। नाउ ये एक बहुत ही स्टेडी लॉजिकल प्रोग्रेशन है। इसमें प्रैक्टिकल बात क्या है? भगवान तो कह सकते थे ना कि संग मत करो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। उन्होंने ये बीच में सारी चीजें क्यों डाली? ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके। ओके। जैसे कि अगर एंगर हमारे मन में है तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। भगवान कहते हैं कि अगर एंगर आ गया तो देख लो भाई, डेंजर है, डेंजर साइन है। तुम किस चीज की कामना कर रहे हो जिसके वजह से एंगर आ चुका है, और किस चीज की संगत कर रहे हो, किस चीज का अध्ययन कर रहे हो जिस कारण वो कामना जागी है और वो राग आया है आपके मन में। स्टॉप एंड सी। जैसे कि इफ आई कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट दी, इस उंगली से खून बह रहा है और मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? दर्द हमारे बॉडी का एक तरीका है हमारा ध्यान वहां लाने का। इसलिए दर्द होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ दे उसको और सारा अपना ब्लड निकल, ब्लड लॉट से हम जान भी गवा सकते हैं। इससे बॉडी का तरीका है कि there is pain, pay attention here. उसी तरीके से anger, lust is a warning sign. Right. कि something is wrong. Attention, attention, warning, warning, something is wrong. Fix it. और ये बात हमें किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता में। कब? 5000 साल पहले। तो आज जो लोग नो फैप कर रहे हैं, सीमन रिटेंशन कर रहे हैं, नो नॉट नवंबर कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस भगवान ने स्वयं दी है। तो जब हमने भगवद गीता लोगों तक पहुंचाने का काम लिया, यही इच्छा थी कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो लोगों तक पहुंच जाए। और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे काम में बहुत ही कम है। आज मैं जहां पे हूं वो हजारों साल के पुरातन आचार्य और गुरुजनों के कर्म और कृपा की वजह से मैं हूं यहाँ पे। वाकई में विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम सेइंग, ये तो भगवत की कृपा है कि इस जीवन में इस सेवा करने का ऐसा मौका मिला। अगर आप चाहो तो मैं और भी एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको।
भगवत गीता से अबाउट ओवरकमिंग एडिक्शंस। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। अब इसका वर्ड बाय वर्ड नहीं दूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। बेसिकली ये क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में, जो चीजें हम देखते हैं जिसकी वजह से हमारी कामनाएं जागृत होती है, उन्हें और हमारे मन में पूरी हलचल मच जाती है, उन्हें देख के ये जानो कि ये अनित्य है, ये आती है और जाती है। इसके वजह से तितिक्षा करो। तितिक्षा यानी फॉरबेयर इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। ओके, तो जब हमें लस्ट आ जाता है, किसी भी चीज की कामना आ जाती है, वो ऐसी तरीके से हमारे दिमाग पे चलती है। और ये मैं बहुत ही रियल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो भी सुन रहे हैं वो जानेंगे अपने मन में किसी ना किसी चीज के बारे में उनका संगत हुआ होगा, और वो जानेंगे कि किस तरीके से उनके माइंड को टेक ओवर कर दिया उस कामना ने। जब उस समय में ऐसे लगता है कि वो कामना अगर नहीं पूरी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं जानो कि ये अनित्य है और उसको फॉरबेयर करो। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है? जब आपको बहुत ही ज्यादा कामना जाए तो एटलीस्ट एक डीप ब्रेथ तो ले सकते हो। शिफ्ट योर फोकस। 4 counts in, 4 counts hold, 4 counts out. Practical application. What that does, आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और रेप्टिलियन ब्रेन है। रेप्टिलियन ब्रेन में हलचल मच रही है जब आपको कोई चीज चाहिए, वो कहता है अरे ये नहीं मिल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? वो कहते हैं नहीं नहीं मिल, इसके बिना तुम जी सकते हो। लेकिन इतनी हलचल है कि वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको टेक ओवर कर दिया, उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ये डीप ब्रेथ लेके क्या होता है, वो ब्रेन का रीसेट हो जाता है। ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, ये न्यूरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मैसेज है वो हम तक पहुंच सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और तो और इस भगवान ने कई बार कहा है भगवत गीता में, कोई सिंसियर हो सकता है और सिंसियरली प्रयास कर सकता है, लेकिन उनके जीवन में वासनाओं के वजह से हलचल मचती रहती है, टेंडेंसीज के वजह से हलचल मचती रहती है। तो ये हमें क्या कहता है कि खुद को बहुत ही गिरा हुआ मत मानो। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपके जीवन में हलचल होगी, राइट, लेकिन भगवान बहुत ही करुणा के साथ, बहुत ही कंपैशन के साथ आपको उसका आंसर भी दे रहे हैं कि आप जानो आपके जीवन में ये वार्निंग साइन आ गया तो ये करो, ये वार्निंग साइन आ गया तो और कुछ करो, तीसरा वार्निंग साइन आ गया तो और कुछ करो। और इस तरीके से भगवान प्रैक्टिकली हर चीज के लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। राइट। आई थिंक सो बहुत सारे कमेंट्स इस पॉडकास्ट पे आने वाले कि भगवत गीता के ऊपर पॉडकास्ट करो। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, क्योंकि आपने जिस तरह से जितना ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया है एंड जिस प्रैक्टिकल वे में आपने उसे एक्सप्लेन किया, आई डोंट थिंक सो कोई और करता है। एंड फॉर द एज ग्रुप, मतलब जिस एज ग्रुप में मैं हूँ या जेन जी जो है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो आई एम श्योर कि ये कमेंट्स आने वाले एंड आपके लिए वापस से कमेंट्स आने वाले भगवत गीता हिंदी में। सो प्लीज जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ एक चीज के लिए कि मैंने ऑलरेडी एक बार माफी मांग ली कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी हिंदी मैंने सुनी है और लोगों की इन बातों के बारे में बात करते हुए। दूसरी एक बात है कि मैंने इस पॉडकास्ट में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कथाएं ज्यादातर लोग जानते हैं, राइट, और ये कथाएं हम गूगल सर्च से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी क्या है, हम जीवन का लक्ष्य क्या रखे और उस लक्ष्य के हिसाब से लक्ष्मी जी के साथ क्या नाता बनाए, उस पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहता था। तो इस कारण अगर
किसी की भी एक्सपेक्टेशन थी, आकांक्षा थी कि हम पुराणों के कथाओं के बारे में बात करें, तो उस आकांक्षा को मैं नहीं। सो आई एम श्योर कि मतलब लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस रहती है, बट जितना हमने नोटिस किया पीपल वांट ये नॉलेज कि क्या सीख सकते हैं हम हर गॉड से। इसीलिए मैं आपसे ऑफ द कैमरा एक दूसरी वो चीज़ के बारे में बात कर रहा था, जो मैंने आपको एक आइडिया दिया था, जो मैं कैमरा पे नहीं बोल रहा अभी, बट इसीलिए मैंने आपको आइडिया दिया था कि लोग जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर भगवान है, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या ले सकते हैं। इसीलिए हमने लास्ट टाइम जब गणपति भगवान की बात की थी, तो वो इमेज के उनसे हम क्या सीख सकते हैं वो बात की थी। आज भी हमने लक्ष्मी देवी के बारे में उसी तरह से बात की। तो ये एक चीज़ है सर। हमारे शास्त्रों में कहा है कि दिव्य शक्ति जो है वो केवल स्वरूप या वो केवल रूप के साथ नहीं लेकिन स्वरूप के साथ भी है, केवल गुण के साथ नहीं लेकिन निर्गुण भी है। जो इंग्लिश में हम कहते हैं गॉड, वो गॉड शब्द के लिए संस्कृत में कई शब्द है, और वो कई शब्द के अपने अपने गहरे मीनिंग है। जैसे कि ब्रह्मन, जो कि पूरे सृष्टि के इन एंड थ्रू जो सत्य है, सबसे उच्च सत्य, उसे हम ब्रह्मन कहते हैं। परमात्मा, जो हमारे हृदय में बसते हैं, हम जिसके कारण हम जागृत है, जीवित है, उसे परमात्मा कहते हैं। राइट। ईश्वर, जो कि हमारे जीवन के रचयिता है, हमारी जो वासनाएं और कर्म है उसके हिसाब से हमारे जीवन का जो पथ बनाते हैं, स्टेज सेटिंग करते हैं, वो ईश्वर है। और भगवान, जो हमारे वासनाओं के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से जो निर्गुण सगुण में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं। तो भगवान अलग अलग रूप में है क्योंकि हमारी अलग अलग वासनाएं हैं। है तो वो एक ही सत्य के प्रतीक, प्रतीक नहीं, वो तो रूप ही है, स्वरूप है एक ही सत्य के। बिल्कुल। तो ये अलग अलग जो त्योहार है जिनमें हम सीमिंगली अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, वो एक ही हम सत्य की पूजा कर रहे हैं, इस भावना से कि हे भगवान, आज तुमने ये रूप लेकर मुझसे कनेक्ट करने, मुझे आपसे कनेक्ट करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धूमधाम से दिवाली मनाऊंगा, क्योंकि इस समय भगवान ने धन्वंतरी के रूप में मेरे जीवन में आए, त्रयोदशी पे श्री कृष्णा के रूप में आए, जो मेरे अंदर जो नरकासुर है उसे मारने के लिए, लक्ष्मी जी के रूप में आए हमें जीवन का लक्ष्य देने के लिए और उसे प्राप्त करने के दिशा देने के लिए, गोवर्धन पूजा के रूप में आए ताकि मैं भगवान, स्वयं भगवान की ही पूजा करूं, और मुझे भाईचारा दिखाने के लिए भगवान श्री राम के स्वरूप में आए, जिस दिन वो वापस अयोध्या जाके भरत जी से मिले। राइट। लोग कहते हैं कि भगवान क्यों अपने भाई के साथ इतने अटैच थे, क्यों रोए वो इतना जब लक्ष्मण को बाण मिला, क्यों वो भरत जी के लिए इतने साल तरसते रहे, वो तो भगवान है। लेकिन इस दुनिया में जब भाई भाई से लड़ता है, जब भाई भाई से प्रॉपर्टी छीनता है, जब भाई भाई पे वार करने के बारे में कुछ नहीं सोचता, उस दुनिया में भगवान ने स्वयं स्वरूप लेके भाईचारा क्या होता है ये हमें दिखाया। और दिवाली के दिन पे उनका अपने भाई के साथ मिलन हुआ, और उस भगवान का अयोध्या नगरी वापस आना हम इस त्योहार में सेलिब्रेट करते हैं। कैसी बड़ी बात है। राइट। सर, बिफोर आई फॉरगेट, दो चीज़ आपसे मुझे पूछने लक्ष्मी देवी के बारे में अगेन। सबसे पहली चीज़ तो मैंने एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था कि इंस्टाग्राम पे कि लक्ष्मी देवी के बारे में हम ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं गया, और ये क्वेश्चन मेरी मम्मी ने ही भेजा है उसमें। तो मेरी मम्मी ने पूछा था कि लक्ष्मी देवी की पूजा रात को करने के लिए क्यों कहा जाता है।
देखिए, दो बातें हैं। एक तो देवी उपासना ज्यादातर रात को होती है। अच्छा, ओके। शाक्त संप्रदाय की ज्यादातर पूजा है, जो स्पेशल पूजा है, हम्म। ऐसे नहीं कि दिन में नहीं होती, लेकिन जो स्पेशल पूजा है वो रात को ही होती है, हम्म। या शाम के समय होती है। तो अगर आप नवरात्रि में भी देखें, देवी की पूजा शाम को ही ज्यादातर होती है, दिन में थोड़े, शाम को ज्यादा। तो वो एक आंसर हो गया, शाम को लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। दूसरी ये बात है कि आप अपना लक्ष्य वाकई में क्या है, वो ना शाम के समय आ जाता है, दिन के समय नहीं। ओके। जब मैं 4 लोगों के सामने हूं तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा लक्ष्य तो बहुत ही ऊंचा है, हम्म। लेकिन हमारा लक्ष्य हम तब तय करते हैं जब कोई नहीं होता, हम एकांत में होते हैं। हम्म। किससे? जो कार्य हम करते हैं। राइट। मैं सबको कहूंगा कि मुझे सोबर होना है, सोबर होना है, सोबर होना है, लेकिन शाम के समय जब सारे लोग चले जाए, मैं एकांत में हूं, तब मैंने ड्रिंक पी ली, तो क्या मैं एक्चुअली अपना लक्ष्य सोबर होने पे रख रहा हूं? नहीं। हम्म। तो अगर लक्ष्मी जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी है, और जो हमारा लक्ष्य भगवान नारायण के पास ले जाने का प्रयास कर रही है और हमें रास्ता दिखा रही है, वो शाम को ही आके देखेगी, भैया जो तू कह रहा है वो सच है कि नहीं? हम्म। क्या तू वाकई में चाहता है नारायण सेवा? क्या तू राइट। वाकई में शाम के समय, जब पूरे जिंदगी का सारा कुछ काम हो चुका है और नींद की तैयारी हो रही है, तब भी तुम भगवान चाहते हो? या तुम्हारी अलग 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 यहाँ वहाँ की कामनाएं जो तुम अकेले एकांत में करते हो, वो चाहते हो? ओके। तो एक्चुअली हम दिवाली के शाम के समय देवी माँ की पूजा हम्म। करते हैं, वो तो एक साल में एक बार कर ली। राइट। हर शाम को हमें अपने मन में एटलीस्ट देवी को याद करना चाहिए कि हे माँ, मैंने आज जो काम किया वो मैं आपके साथ लक्ष्य उसका लक्ष्य मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। हम्म। जो भी मुझे मिला आज, वो आपकी कृपा से मिला। जो भी विघ्न आए, वो आप अपने कृपा से हटा दीजिए। और इस तरीके से सोने से पहले मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथ में समर्पित करके चैन की नींद सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर उठ के आपके सेवा में लग जाऊं। या। ये अगर बात हमें एक शाम पूजा करने से बाकी के पूरे साल के शामों में याद रही, तो कैसी अच्छी जिंदगी होगी। और बिल्कुल। अगर हर एक इंसान के मन में ऐसी आशा आकांक्षा हो और ऐसा उनका प्रयास और कर्म हो, तो सोचो कैसा समाज बनेगा। और ऐसा अगर समाज बना तो सोचो कैसा देश बनेगा। और ऐसा अगर समृद्ध लक्ष्मी पूर्व देश अगर विश्वसनीय स्तर पे उभरा, तो सोचो जगत का कितना कल्याण होगा। बिल्कुल। सो ट्रू। सो सेकंड क्वेश्चन जो था, मैं इस इंसान का नाम भूल गया हूँ अभी, बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज एक तरह से हमारे पिछले एपिसोड से कनेक्ट करता है। हाँ जी। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि सरस्वती देवी और गणपति भगवान दोनों नॉलेज के देवता है, हाँ तो ये से देवी देवता क्यों है नॉलेज के लिए। इस जी। बार क्वेश्चन ये है कि कुबेर देवता, लक्ष्मी देवी दोनों अगेन धन संपत्ति के वो है, क्यों हाँ। ऐसा? देखिए, उसका कनेक्शन भी गणेश जी के साथ है। अच्छा, ओके। बहुत अच्छा कनेक्शन है। कुबेर जी जो है, लक्ष्मी जी समृद्धि की दाता है। हम्म। कुबेर जी वो ट्रेजरर है देवताओं के। हम्म। तो उनके कब्जे में सारा पैसा है, ओके। उनके कंट्रोल में है, लेकिन वो उनका नहीं है। हम्म। तो एक बार क्या हो जाता है, कुबेर जी सोचने लगते हैं कि ये सारा पैसा मेरे ही कब्जे में, मेरा ही है, तो जाके मैं सबको दिखाता हूँ कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। तो वो जाते हैं शिव जी के पास, कहते हे भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आ जाइए मेरे महल में, मैं आपकी सेवा। शिव जी जानते हैं उनके मन में क्या है, वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। शिव जी कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो ध्यान में लगा रहता हूँ, मैं नहीं आऊंगा, अब मेरे बेटे को ले जाओ, गणपति। अरे गणपति कौन सा बच्चा, मतलब तब गणेश जी की शायद उम्र कम थी, जैसे मैंने पढ़े वो बाल अवस्था में थे गणेश जी। तो गणेश जी जाते हैं वहां पे, कुबेर जी लाते हैं फर्स्ट कोर्स, स्टार्टर्स, फिर मेन कोर्स, फिर डिजर्ट, फिर
अमूज बूश खाने के बाद मस्त मजा, पान एट द एंड ऑफ द मील, तांबूलम, ये वो। गणेश जी सारा कुछ खा रहे थे। और नहीं है, और चाहिए? अच्छा तो भाई कल का जो था प्रेपरेशन वो भी बना के लाओ, वो भी खा लेते। अच्छा और नहीं है? अच्छा और चाहिए? तो वो कहते अच्छा भाई जो स्टोर रूम में है वो भी फटाफट उसका कुछ बना के ले आओ। भगवान गणेश जी वो जो कुछ वो सामने रखते गणेश जी के, गणेश जी खा लेते। एंड में ऐसा समय आता है गणेश जी कहते हैं कि और कुछ नहीं है? तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो ये सोने की प्लेट है, ये मैं खा लेता हूँ। और वो प्लेट भी खा लेते हैं और सारा कुछ खा लेते हैं और कहते हैं और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? हाँ इतना ही हो गया। तब जाके कुबेर को पता चलता है कि जो कुछ है मेरे पास वो भगवान की देन है, मैं उसका सिर्फ ट्रस्टी हूँ। और हमारी जिंदगी में काफी सारे कुबेर है, हम भी कुबेर है टू सम एक्सटेंट। भगवान ने हमें देन दी है जो कि हम इस जीवन के बाद कहीं नहीं ले जा सकते। तो सही से उसका प्रयोग करो, जानो कि भगवान से आता है, भगवान के पास चले जाएगा। और कुबेर ना बनो, लक्ष्मी बनो। कुबेर से ना जुड़ो, लक्ष्मी जी से जुड़ो। Not that Kuber ji is less, no. He was a very evolved being to be Kuber ji. But भगवान भगवान है ना आखिर। और पिछले बार हमने सरस्वती जी की बात की थी गणेश जी के साथ। आज हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं गणेश जी के साथ। लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का एक साथ आना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि वैसे तो अगर हम देखें सामान्य जगत में ये माना जाता है कि जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो बहुत ज्ञानी है, उनके पास वैसे पैसों की थोड़ी कमी रहती है। और जो कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही पैसे वाले हैं, उनके पास विद्या की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन गणेश जी ऐसे हैं जो कि ज्ञान और विज्ञान के भी दाता है और धन और ऐश्वर्य के भी दाता है। तो ज्ञान के साथ जुड़ने के बाद जिस प्रेरणा से हम जीवन जीते हैं और जो धन आता है वो उसके प्रतीक है गणेश। Right. Ganesh is the connection. With knowledge, you can utilize your wealth for positive outcomes. And with wealth, you can gain the right knowledge. अभी मैंने 3 महीने आश्रम में गुजारे। कैसे गुजारे? क्योंकि लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया था कि भाई 3 महीने लेकर तुम आश्रम में रह सकते हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया था। तो एक के बाद बिना दूसरा नहीं होता। गणेश जी कहा है भक्ति में आए भाई, हम तो गणेश भक्ति है। उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर लिया, हो गई बात। यप, वाह सर। आश्रम वाली आपने जो बात कही, तो आई थिंक सो एक हम सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे आपके आश्रम एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो आई थिंक सो पर्सनली बहुत सारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो रूट से हमें वापस रिकनेक्ट करेगा हमारे। एंड बहुत सारे लोग उसी चीज़ पे मिस आउट कर जाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद वो करना चाहूँगा, तो उसके बारे में एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे जी जरूर। ये वाला पॉडकास्ट करने के लिए सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे मैं जितने बार बात करता हूँ इट ओपन्स अप माय होराइजन फॉर गेनिंग नॉलेज, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक ही आखिरी बात कहूंगा। अपने आश्रम की बात की है तो हम एक टीजर दे देंगे ऑडियंस को। आश्रम यानी वो जगह जहाँ पे हमें आश्रय मिलता है। श्रम से आश्रय, जो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, पसीना जहाँ से छूट जाता है करते करते, वो काम से हमें आश्रय, प्रोटेक्शन जहाँ पे मिलता है वो आश्रम है। ओके। और वो प्रोटेक्शन कैसा है? वो ज्ञान का प्रोटेक्शन होता है, भक्ति का प्रोटेक्शन होता है। वो सारी चीजों का अनुभव एक साथ एक जगह पे आश्रम में मिलता है। लेकिन आश्रम केवल एक जगह ही नहीं है, आश्रम एक मानसिकता भी है। और वही आश्रय हमें आज YouTube के माध्यम से बहुत ही जगहों पे मिल सकता है। पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही जगहों पे मिल सकता है। लेकिन मैं YouTube पे क्रिएटर हूं तो मैं YouTube के बारे में बात करूंगा। अब आपको मेरी तरह 3 महीने आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आप 15 मिनट का एक YouTube एपिसोड देख लीजिए भगवत गीता के बारे में, आपको वही जो शांति अनुभव होगी वही आपको आश्रम में मिलेगी। राइट। जो प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको अनुभव होगी वही आश्रम में मिलेगी। और हर एक दिन थोड़ा थोड़ा आश्रम का एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर ऐसी तरीके से जिंदगी जिएगे कि भगवान आप पे ऐसी कृपा करे
कि आपको आश्रम जाने का मौका मिले, वहाँ पे रहने का मौका मिले, आपको वहाँ पे सीखने का मौका मिले और वहाँ पे रहने के बाद उस प्रेरणा, उस इंस्पिरेशन के साथ आप वापस आके दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बार-बार मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाते हैं और आपके ऑडियंस की सेवा करने का मौका देते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी शूटिंग के पहले कि बहुत लोग मुझे इस चीज़ का मतलब, उस चीज़ का मतलब पूछते हैं। लेकिन आज आपने उसके साथ एक आध्यात्मिक प्रोसेस के बारे में भी मुझे पूछा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ भगवद गीता इसके बारे में बात करने का मौका दिया। आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप लोगों को और पॉडकास्ट चाहिए सर के साथ में, स्पेशली भगवद गीता के बारे में, आश्रम एक्सपीरियंस के बारे में, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप ओम सर को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। टाइटल में उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड आई विश कि आपको लाइफ में वो सब चीज़ें मिले जो आप होप कर रहे, विश कर रहे। एंड हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभ दीपावली, थैंक आपके यू सो सारे मच। दर्शकों को शुभ दीपावली। आपकी जो इच्छा है वो सबको मिले और ऐसे भगवान की कृपा से हमारा समाज, हमारा देश और पूरी दुनिया समृद्ध हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच सर।